ऑपरेशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे पाक भारत कशीदगी की, तो अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे गए 25 इस्राइली साख्ता हेरूब ड्रोन्स मार गिराए और ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इस्राइली साख्ता हेरूब ड्रोन्स मार गिराए हैं। अफवाज पाकिस्तान ने सॉफ्ट और हार्ड कल की बदौलत ड्रोन्स मार गिराए। ISPR का कहना था कि भारत के 6 और 7 मई के बुज़दिलाना हमले में 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स और मुतादिद पोस्टों को तबाह किया गया। भारत बौखलाहट में इस्राइली साख्ता हेरूब ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुखलाहट की निशानी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत को भारी नुकसान हुआ और मजीद भी उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इस्राइली साख्ता हेरूब ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और उसके तमाम अजाइम खाक में मिला रही है। उन्होंने ये बताया था कि लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर और कराची में ड्रोन हमले किए गए। सिंध के इलाके म्यानो में ड्रोन हमले में एक शख्स शहीद और एक जख्मी हुआ, जबकि लाहौर में वॉल्टन के इलाके में ड्रोन हमले में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए और फौजी तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। DG ISPR ने कहा कि भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारियत है। भारत मसाजिद और शहरियों पर हमलों का मुर्तकिब हुआ है। जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ती जा रही है, आपको मैं इस हवाले से आगाह करता रहूंगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी तरह चौकस है। 7 और 8 मई की रात भारत ने दोबारा जहरियत का मुजाहरा किया। भारत ने लाहौर, गुजरांवाला, अटक और रावलपिंडी में ड्रोन्स भेजे। लाहौर के करीब ड्रोन हमले में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए, जबकि म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। भारत के 12 ड्रोन्स को नकारा बनाया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी तरह चौकस है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की है। ये बहुत ही संगीन मामला है। रात को भी अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान और भारत के सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान राबता हुआ है। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने एक सवाल के जवाब में इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबता है। इसहाक डार का ये कहना था कि दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान हॉटलाइन फाल है। इस बारे में जो भी मजीद तफसीलात होंगी वो शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। फ्रांस में पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़ारा बलोच कहती हैं कि अगर किसी भी किस्म की जारहियत मुसल्लत की गई तो हम अपने दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। मसला कश्मीर, सरहदी कशीदगी और भारत की इश्तिआल अंगेज़ पॉलिसियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि आलमी बरादरी को जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय जारहियत को शिकस्त देने के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पूरी दुनिया में पैगाम ये गया है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। पाक फजाइया ने राफेल जंगी तैयारों को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। पाकिस्तानी कौम मिली जज्बे से सरशार हर मुश्किल घड़ी में यकजा हो जाती है। राफेल तैयारे नहीं, भारतीय गुरूर ज़मीबोस हुआ है। और एक जानिब सरहदों पर दुश्मन की जारियत का सामना है, तो दूसरी जानिब कराची में जिंदगी पूरे एतबार और सुकून के साथ जारी है। शहरियों का कहना है कि वो किसी भी भारतीय धमकी से खौफजदा नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी बहादुर अफवाज पर मुकम्मल भरोसा है। कराची से देखते हैं उरूज रिजवी की रिपोर्ट। नहीं डरता किसी मुश्किल की आमद से, कि है ये जोश और जज्बा बस अल्लाह की इनायत से। फतह करते फिजाओं को हम हिम्मत और जहानत से, दिले मोमिन नहीं डरता किसी मुश्किल। भारत की
ہر دھرمی کے خلاف پاکستان کے مسلح فوج پوری طرح چوکس اور پرعزم سرحدوں پر جذبہ حب الوطنی سے سرشار، شیر دل جوان ہر لمحہ تیار ہیں۔ دوسری جانب روشنیوں کے شہر کراچی میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دشمن کی سازشوں سے گھبرانے والے نہیں، ہمیں اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے۔ میں تو دیکھیں اسی طرح سے ہی دیکھ رہی ہوں کہ اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں، کیونکہ اسکول بھی کھلے ہیں، کالج بھی کھلے ہیں، ایگزامس چل رہے ہیں اسکول کالج وغیرہ میں، اور میں خود بھی جاب کرتی ہوں، اسکول سے ہی آ رہی ہوں ابھی میں اسکول میں ہمارے یہاں بلکہ بچوں نے نعرے بھی لگائے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کراچی کی لائف اس وقت جو ہے بالکل رواں دواں ہے، جس طرح یوزلی چل رہا تھا، اور اس وقت میں سبزیاں خرید رہا ہوں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے ریٹس بھی اسی طرح ہی ہیں جو پہلے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنا بچوں کو بھی اسکول بھیج رہے ہیں۔ سر پاکستان فوج پہ ہمیں فخر ہے، فوج ہے بارڈروں کے لیے، اور انشاءاللہ وہ دفاع کرے گی اور قوم بھی اس کے ساتھ ہوگی، شانہ بشانہ ہوگی انشاءاللہ۔ کراچی ہاں چل رہی ہے، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، معاملات گھر کے باہر کے نارمل زندگی لائف چل رہی ہے۔ کراچی کے شہریوں میں امید، حوصلہ اور یکجہتی کا جذبہ نمایاں ہے۔ امن، استحکام اور ترقی کی خواہش لیے شہری اپنے معمولات زندگی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو یا عوام کا حوصلہ، پاکستان ہر میدان میں مضبوطی سے کھڑا ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی کی زندگی اسی طریقے سے رواں دواں ہے۔ ہر ایک شہری کے لبوں پہ صرف یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس قوم کو، ہمارے اس ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ کیمرہ مین کیسر حبیب کے ساتھ عروج رضوی، 5 نیوز، کراچی۔ مودی کا اپنے ہی پنجاب پر حملہ کر کے الزام پاکستان پر لگانے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف جارحیت پر بھارتی فوج کو پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے منہ کی کھانا پڑی ہے۔ بھارتی جارحیت سے پہلے بھی بھارتی پنجاب کے سکھوں نے پاکستان کے خلاف مودی کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ بھارتی سکھ پاکستانی پنجاب کی سرزمین کو مقدس مانتے ہیں۔ مودی کو پاکستان کے لاہور اور سیالکوٹ پر حملے کے لیے بھارتی سکھوں کی حمایت چاہیے ہوگی۔ مودی بھارتی پنجاب میں فالس فلیگ آپریشن کروا کر الزام پاکستان پر لگائے گا۔ مودی کی اس سازش کا مقصد بھارتی سکھوں کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ بلوچستان بھر میں یکجہتی ریلیاں نکالی گئی۔ پاک افواج کی حمایت اور بھارتی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کوئٹہ شہر، سریاب روڈ، کوئٹہ، چمن اور جعفر آباد میں پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت اور بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ ریلیوں میں بلوچستان کے مختلف طبقات کی پرجوش شرکت دیکھی گئی، جن میں سول سوسائٹی کی تنظیموں کے سرکردہ اراکین، معزز قبائلی عمائدین، بااثر سیاسی رہنما اور صوبائی اسمبلی کے اراکین نے شرکت کی۔ ریلیوں میں قومی فخر اور یکجہتی کے احساس سے سرشار ہو کر شرکاء نے ملک کے محافظوں کے لیے اپنی واضح حمایت کا اظہار کیا اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف جارحیت سمجھے جانے والے کسی بھی اقدام کی بھرپور مذمت کی۔ کوئٹہ شہر میں ایک اہم اجتماع نے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قومی پرچم اور بینرز اٹھائے ہوئے اہم شاہراہوں سے مارچ کیا۔ اسی طرح کے مناظر سراب روڈ، کوئٹہ، ضلع چمن اور ضلع جعفر آباد میں دیکھنے کو ملے، جہاں پرجوش خطابت نے عوام کے اپنی فوج کے ساتھ اتحاد اور قومی مفادات کے تحفظ کے اجتماعی عزم کو اجاگر کیا۔ ریلیوں سے خطاب کرنے والے قائدین نے بیرونی چیلنجز کے کو پیش نظر قومی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے قوم کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے میں افواج پاکستان کی قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان میں کہیں بھی خوف کی فضا نہیں ہے۔ جوابی کارروائی میں بھارت کے 3 رافیل جہاز تباہ کیے، 40 سے 50 فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ صوبائی وزیر شرجیل نامیمن نے کہا ہے بھارتیوں نے کل پوری رات جاگ کر گزاری کہ اب ان کی باری ہے۔ بھارت کبھی بھی اپنے نقصان کو تسلیم نہیں کرتا۔ بھارت کے عوام مودی کی درندگی کا شکار ہیں۔ ملیر میں پورے پاکستان میں 25 ڈرون مار گرائے، اس میں کوئی 4 ڈرونز جو ہیں وہ صوبہ سندھ میں گرے، جس میں ایک عمرکوٹ میں، ایک گھوٹکی میں، ایک ملیر میں اور 3 عمرکوٹ، گھوٹکی اور ملیر میں۔ اور اس میں جو ڈیمیج ہوا ہے، ایک ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں ایک شہید ہوا ہے شہری اور ایک زخمی ہوا ہے۔ تو دیکھیں عام سویلین شہریوں کو پہ حملے کرنا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو انہوں نے
पहला हमला किया उसमें मासूम बच्चे 7 साल के 8 साल के उन मासूम बच्चों के आप चेहरे देखें, उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिसको जो है वो भारतीय अफवाज ने और भारतीय हुकूमत ने और नरेंद्र मोदी की उस क्रिमिनल माइंडसेट ने उन मासूम बच्चों को जिनको आगे उनकी ज़िंदगी बढ़नी थी उनकी ज़िंदगी उन्होंने ली है। तो इसका खून के एक एक कतरे का बदला जो है वो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम जो है वो भारत से। और पाक भारत कशीदगी में आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का फैसला करते हुए भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। आज़रबाईजान की हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत लिखा जिसमें पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश किया गया। इसी हवाले से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खुसूसी पैगाम दिया जिसमें आज़रबाईजान ने हुकूमत पाकिस्तान से भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों की मजम्मत की है। एलामिया के मुताबिक आज़रबाईजान की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए भरपूर हिमायत और साथ ही मुतासरीन की फैमिली से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कौमी सलामती के मसले पर पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक हो जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुनीम ज़फ़र ने कहा कि कल जुम्मे को पूरे शहर में मुजाहरे किए जाएंगे। कल सुबह 10 बजे स्कूलों में पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इज़हार किया जाएगा। भारत ने इसकी तहकीकात नहीं की और फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि उसके बाद पूरे का जो हिंदुत्व माइंडसेट है ये माइंडसेट पूरे भारत में प्रिवेल करता है और इसी माइंडसेट के तहत एक ऐसा जंगी माहौल, जंगी जुनून बर्पा किया गया कि जिसका नतीजा आज से 2 दिन पहले फिर भारत ने का हमला और फिर पाकिस्तान का जवाब है। इस मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम वजह तौर पे अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है, उनके पुष्ट पर मौजूद है और हम ये समझते हैं कि इस मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जब हम पाकिस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ एक जुग़राफ़िया का नाम नहीं है, रखता है और पाकिस्तान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल होने वाली मुमलिकत है। पूरे हवाले से जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, जमात इस्लामी ने भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे शहर कराची में इंशाअल्लाह मुजाहरे किए जाएंगे और साथ साथ पूरे कराची में सुबह 10:30 से लेकर 10:30 बजे तक पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए पूरी पाकिस्तानी फौज, पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इस अज़्म का इज़हार करेगी। पाकिस्तान की फंडिंग जायजे पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। तर्जुमान IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होने की तस्दीक की है। तर्जुमान IMF ने पाकिस्तान भारत कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद है। IMF तौसी फंड सहूलत EFF के जरिए पाकिस्तान के मौशी प्रोग्राम की हिमायत करता है। वज़ीर तालीम पंजाब का ये कहना है कि पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 दिन बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर का ये कहना है कि छुट्टियों के अहकाम तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। पंजाब भर में 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू होगा। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स आज शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। PA के मुताबिक मुसाफिरों से दरख्वास्त ये है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से राबते में रहें।
पाक भारत जंग, भारतीय मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री मुतहरिक, पाकिस्तान की जानिब से भारत पर मिसाइल हमले का झूठ बेनकाब हो गया। जराए का कहना है कि भारतीय फौज की जारियत में नाकामी और लड़ाका तैयारों की पाक फजाइया के हाथों तबाही से भारतीय मीडिया बदहवास है। भारतीय मीडिया ने अपनी फौज और हुकूमत की हजीमत को छुपाने के लिए नया ड्रामा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पंजाब में मिसाइल फायर किया गया है। हकीकत यह है कि मिसाइल हमले का ड्रामा भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरह है। मिसाइल प्रोजेक्टाइल जमीन पर मौजूद घास पर पड़ा है और इसके गिरने से घास खराब नहीं हुई है। जराए का भी कहना है कि पहले ये खबरें गर्दिश में हैं कि मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। दिफाई माहिरीन ने कहा है कि भारतीय मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें कर रहा है। भारतीय मीडिया मोदी के भारतीय सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ वरगलाने के मंसूबे पर का अहम किरदार अदा कर रहा है। भारतीय मीडिया बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कौमी फख्र समझता है। और भी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे क्योंकि पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार रैली से खिताब कर रहे हैं। इस खित्ते पर इस मर्तबा जो रेशा दवानी की गई है, जो साजिश की गई है, खुदा की कसम ये हमारी प्रेडिक्शन है कि ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग और इस खित्ते के अमन को खतरा नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। ये जुनूनी जंगी और जारहाना मोदी का माइंडसेट ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मैं ये समझता हूं कि जो अफवाज पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मलिक जिस तरह पूरी हमारी जो फोर्सेस है, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान नेवी, उनको जिस तरह फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिस तरह पूरी कौम को हौसला दे रहे हैं, जिस तरह लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, अगले मोर्चों में जा रहे हैं, मैं उन्हें भी खास तौर पर जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करूंगा। अफवाज पाकिस्तान के एक एक फौजी को, एक एक जांबाज को खराज तहसीन पेश करूंगा। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम जिस तरह 47 में जिस जज्बे से सरशार थी, 1965 में जिस जज्बे से सरशार थी, आज अल्लाह के फजलो करम से उसी तरह मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक है। जब अफवाज पाकिस्तान उसकी पुष्ट पर पाकिस्तानी कौम और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, सियासी अकाबरीन अपने तमाम इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डालकर आज पूरी कौम के साथ, कौम की आवाज से हम आवाज हैं, कौम के साथ खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ सारी सियासी जमातें खड़ी हैं, मैं ये समझता हूं। और उसके बाद टेक्निक, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, फेथ, जज्बा ईमानी और करेज ओवर फियर, हौसला, हिम्मत और जुर्रत। तो फिर आपने देखा कि क्या हशर हुआ। 3 राफेल, 1 SU वो नहीं MiG-29 और 1 SU जिस तरह गिराया है, जैसी प्रेसिजन हमारे 50 तैयारे फिजा में थे, उनके 80 तैयारे फिजा में थे, हमारे 50 के 50 अल्लाह नजरे बद से महफूज रखे, महफूज बाहिफाजत अपने अपने घोंसलों में वापस आ गए। 80 में से इस मर्तबा उनके 5 गिरा कर आ गए। ये है प्रेसिजन, ये है महारत, ये है जुर्रत, ये है तरबियत।
मियां आप बराह रास्त मुलाजा कर रहे थे कि रहनुमा एम के पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार कराची में मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने बुज़दिलाना कोशिश की है पाकिस्तान पर हमले की, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बर वक्त भारत को जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा मोदी सरकार, मोदी माइंड सेट ने जो अदाद-ओ-शुमार की गलती की है उसका भुगतान पूरा भारत भुगते जा रहा है। एक मरतबा फिर कश्मीर की ज़मीन को खून से रंगने का मंसूबा मोदी की जानिब से बनाया गया है। बेगुनाहों के नाहक खून को बहाने का मंसूबा बनाया गया। मोदी माइंड सेट समझ ले, ये माइंड सेट पाकिस्तान बनाते वक्त था, मगर हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान कायम किया था। ये माइंड सेट बताता है कि हमारे आबा अजदाद का पाकिस्तान बनाने और कायम रखने का माइंड सेट दुरुस्त था। 47 में तो एक पाकिस्तान बनाया था, अब मज़ीद पाकिस्तान बनेंगे। भारत की टूट फूट की वजह यही माइंड सेट होगी और नरेंद्र मोदी का भारत बहुत जल्द टूटने जा रहा है। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश का दौरानिया रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस हवाले से नया नोटिस जारी कर दिया है। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक कराची एयरपोर्ट की बंदिश का दौरानिया मजीद 6 घंटे बढ़ा दिया गया है। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग टेक ऑफ दिन 11 बजे तक बंद किया गया था। कतर, जजीरा एयर अरबिया फ्लाई दुबई की परवाजें 10 घंटे से रवानगी के मुंतज़िर हैं। एयरपोर्ट की बंदिश से कराची की 43 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 65 गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई हैं। दोहा से कराची पहुंचने वाली कतर एयरवेज की एक कार्गो परवाज को वापस दोहा भेज दिया गया है। भारतीय ड्रोन से लाहौर में किसी फौजी तंसीब को नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय ड्रोन्स की दरानंदाजी से पाकिस्तान का भारत पर हमला करना यकीनी हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है भारतीय हमलों के जवाब में भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। भारतीय हमलों के बाद तनाव में कमी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अमरीकी पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिशों में सर फहरिस्त हैं। मुल्क में सोने के फी तोला कीमत 4,200 रुपए की कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान साफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 4,200 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 3,52,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 3,601 रुपए कम होकर 3,02,383 रुपए हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने का भाव $42 कम होकर 3,343 डॉलर्स फी ऑन्स हो गया है। भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके बच्चों समेत 26 शहरियों को शहीद करने पर जश्न मनाने वाले भारतीय फनकारों पर पाकिस्तानी शोबे शख्सियात ने इजहार बरहमी करते हुए उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। फैसल कुरैशी ने अपने वीडियो में भारतीय अदाकारों को जानिब से भारतीय फ़ौज के हमलों पर जश्न मनाने पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि बॉलीवुड अदाकार मजबूर हैं, उन बेचारों को जो कुछ लिखने का कहा जाता है वो उस पर अमल करते हैं। उर्वा हुसैन ने लिखा कि भारत अपनी फिल्मों के ज़रिए पाकिस्तान को दुनिया भर में ख़राब रियासत के तौर पर दिखाने का प्रोपेगेंडा भी करता है, इसलिए अब भारतीय फिल्मों का बाइकआउट किया जाना चाहिए। अदाकारा हिना अल्ताफ़ ने भी भारतीय शोबे शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान पर भारत के हमलों पर जश्न मनाने पर इज़हार अफसोस किया। उर्वा हुसैन और हिना अल्ताफ़ ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों को इंडिया की कामयाबी करार देने वाले बॉलीवुड अदाकारों को इस सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीन शॉट्स भी शेयर किए गए। हर साल 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद थैलेसीमिया के बारे में आगाही फैलाना, इस मरज में मुब्तला अफराद से यकजहती का इजहार करना और बीमारी के तदारुक के लिए अमली इकदाम पर जोर देना है।
हर साल 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद थैलेसीमिया के बारे में आगाही फैलाना, इस मर्ज में मुब्तला अफराद से यकजहती का इजहार करना और बीमारी के तदारुक के लिए अमली इकदामात पर जोर देना है। थैलेसीमिया बीमारी है जो खून में हीमोग्लोबिन की खराबी की वजह से पैदा होती है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को जिंदगी भर खून की मुंतकली की जरूरत पड़ती है और अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सबको मिलकर इस बीमारी के खिलाफ काम करना है। आगाही, तालीम और एहतियाती तदाबीर करके हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। शादी से कब्ल खून की जांच इस बीमारी के तदारुक का सबसे मौसर जरिया है। पाकिस्तान में हर साल हजारों बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं और बदकिस्मती से अवाम में इस हवाले से शऊर की शदीद कमी है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे न सिर्फ एक दिन है बल्कि एक पैगाम है कि हम सब मिलकर बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमने अभी से अमली कदम ना उठाए तो आने वाली नस्लें भी इसी मुसीबत का शिकार रहेंगी। आगाही, मोहब्बत और ताउन से हम इस मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं।